तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कौन सा टॉपिक, नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक। ठीक है, और नोमेनक्लेचर में वो भाग पढ़ रहे हैं, हमको फॉर्मूला बनाना है। मान लो यहाँ पे ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, दो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इससे हमको फार्मूला बनाना है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया और इससे हमको फार्मूला बनाना है। तो किस तरीके से हम फार्मूला बनाएंगे, और कल के लेक्चर में देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, उसका फार्मूला दिया हुआ है और उससे कैसे उसका नाम बनाएंगे। ये नाम, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम दिया हुआ है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या है, नेम दिया हुआ है, और नेम से हम लोग क्या बना रहे हैं, फार्मूला बना रहे हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हुआ, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आप स्टेप फर्स्ट में क्या, आप सबसे पहले सेंट्रल एटम को खोजिए कि सेंट्रल एटम क्या है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को लेके चलते हैं। इसका क्या नाम लिखा है, टेट्रा एमिनो एमीन, एमीन होगा टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड कोलाइड, यानी ये वाला जो क्या है, सेंट्रल एटम है। यहाँ से पता चल गया। यहाँ पे हम लोग सेंट्रल एटम को पहले लिख लेंगे, इसको यहाँ पे लिखते हैं साइड में, सेंट्रल एटम को यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, कोबाल्ट को लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको पता क्या करना है, लिगेंड को पता करना है कि लिगेंड कौन सा है। और लिगेंड में सबसे पहले आप पता करना होगा, और किस, हाँ, लिगेंड को पता करना है। और लिगेंड में क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पता करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पता करना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है तो उनके ABCD, जैसे हम लोग डिक्शनरी में कोई वर्ड मीनिंग खोजते हैं तो जो सबसे पहले आएगा वो पहले लिखा आएगा, जो बाद में आएगा उसके बाद में लिखा आएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हो जाता है कि जैसे पॉलीडेंडेट, ये लिगेंड तो मोनोडेंडेट में तो ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगा देंगे उसके नाम के हिसाब से, लेकिन जो पॉलीडेंडेट लिगेंड होते हैं उनमें हम लोग क्या यूज करते हैं, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब क्या है कि उसका शॉर्ट नाम यूज करते हैं। जैसे ऑक्जेलिक एसिड का हम लोग क्या यूज करते हैं, OX, तो ये इसका एब्रीविएशन हो गया। इथेन 1,2 डाइएमीन, वो इथेन 1,2 डाइएमीन, 1,2 डाइएमीन का क्या यूज करते हैं हम लोग, EN, तो ये इसका एब्रीविएशन हो गया। तो अगर पॉलीडेंडेट लिगेंड दिया हुआ तो उसमें उसका एब्रीविएशन का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लेंगे। ठीक है, EN लेंगे, यहाँ पे OX लेंगे, यानी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्या आएगा, इसके एब्रीविएशंस आएंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अगर लिगेंड अल्फ़ाबेट नॉर्मल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीडेंडेट में क्या दिक्कत हो जाता है कि उसके एब्रीविएशंस को हम लोग लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इतना समझ में। अब इस यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे कितने तरह के लिगेंड है, टेट्रा एमिनो, यानी 4 क्या है, अमोनिया है। 4 क्या है, अमोनिया है। 4 अमोनिया है, 4 अमोनिया है। और क्या है, क्लोरिडो, यानी एक Cl है, साथ में 4 क्लोरिडो और एक्वा वाटर, यानी हम लोग वाटर के लिए क्या यूज करते हैं, हम लोग एक्वा, ये हमेशा ध्यान रखना है। वाटर के लिए हम लोग एक्वा यूज करते हैं, और अमोनिया के लिए क्या यूज करते हैं, एमीन यूज करते हैं। इस यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एमीन। अमोनिया है लेकिन इसके लिए नाम क्या यूज करते हैं, एमीन। और किसी भी, अगर कोई लिगेंड जो है, अगर कोई लिगेंड जो है जिस पर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर क्लोरिडो ओ लग जाता है लास्ट में उसके नाम। जैसे ये क्लोरीन है तो क्लोरिडो, क्लोरीन है तो इसका नाम क्या लग गया, क्लोरिडो, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है। नेगेटिव लिगेंड का मतलब एनायनिक लिगेंड है। अब हमको इनका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना होगा। यहाँ पे कोबाल्ट के पास में लिखना होगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। अब सबसे पहले ABCD में खोजते हैं, पहला लेटर देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ACA, इतना समझ में आ गया। यानी ये C वाला तो लास्ट में आएगा, है ना, क्योंकि अल्फा देखो, टेट्रा अमीनो एक्वा क्लोराइड कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड ये है। अब यानी, अब देखो ये दो छट गए, अब ये दोनों, ये तो छट गया Cl और ये दोनों बचे। अब इसके नेक्स्ट वाले लेटर को देखो, यहाँ पे M और यहाँ पे क्या है, Q है। यहाँ पे M है और यहाँ पे क्या है, Q है, यानी M तो पहले आता है उसके बाद ना Q आता है। तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा, नंबर 1 पे पहले ये लिखाएगा, नंबर 2 पे ये लिखाएगा, और नंबर 3 पे ये लिखाएगा। इसका मतलब है, यानी कितना है, 4 अमोनिया है तो NH3 का होल 4, एक वाटर है तो H2O, और एक Cl है तो एक Cl। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या है,
ये थर्ड स्टेप में ही हमको पता करना रहता है कि पॉलीडेंडेट लिगेंड है, तो एब्रिविएशंस का पता करता है। यानी अब नेक्स्ट स्टेप अगर इसके आएंगे तो फिर क्या पता करना पड़ेगा हमको ये ध्यान रखना है कि जब आप लिगेंड और मेटल लिख रहे हैं तो उनके बीच में क्या हो, स्पेस नहीं हो। स्पेस का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, मतलब स्पेस क्या हो, एक साथ लिखेंगे। जैसे ये सेंट्रल मेटल एटम है और यहाँ पे ये इतना स्पेस देके ऐसे स्पेस करके नहीं लिखेंगे हम लोग। ये स्पेस ज़्यादा हो गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्पेस नहीं रहेगा, बिल्कुल सटा के लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सटा के, ठीक है। यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो गया कि हम सटा दिए, सारे लिगेंड का पता चल गया कि कैसे क्या है। अब हम क्या करेंगे, जो पॉलीडेंडेट लिगेंड होंगे या जो पॉलीडेंडेट लिगेंड में क्या हो, पैरेंथेसिस बोलते हैं, ब्रैकेट का यूज करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। अब जैसे मोनोडेंडेट है तो इनको तो ब्रैकेट में करना पड़ रहा है क्योंकि एक से ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये अमोनिया 4 है तो 4 दिखाने के लिए हमको करना पड़ गया पैरेंथेसिस, यानी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, है ना। अगर मोनोडेंडेट है तो जैसे क्लोरीन पर नहीं लिखना पड़ रहा है, समझा गया। तो ये दिक्कत है, और सबको एक लाइन में ही लिखना है, कोई स्पेस नहीं रहना चाहिए। जब ये सब पूरा कन्फर्मेशन हो गया तब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में इसको, अब हो गया ये, इसको ब्रैकेट में बंद, बड़े वाले ब्रैकेट में बनाना है। इसको बड़े वाले ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको पूरा बंद कर दें, है ना। अब देखेंगे कि इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है। मेटल के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस का 3, मेटल के ऊपर क्या है, प्लस का 3 है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज होगा, अब हम उस कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकाल लेते हैं। अमोनिया पर चार्ज 0 होता है, वाटर पे भी चार्ज 0 होता है, और क्लोरीन पे क्या होता है, माइनस का 1 चार्ज होता है। टोटल इसको करके देखेंगे तो क्या आएगा, +2, यानी इसके ऊपर क्या चार्ज है, प्लस का 2, है ना। अगर फोर्थ स्टेप में आया तो क्या हुआ, अब हम लोग चार्ज आया, चार्ज कितना है, प्लस का 2 आया, चार्ज कितना है, प्लस का 2 आया। तो वो चार्ज कहाँ लिखाता है, चार्ज हम लोग हमेशा राइट साइड में सुपर स्क्रिप्ट पे लिखते हैं, ठीक है। राइट साइड में सुपर स्क्रिप्ट ऊपर में लिखते हैं, इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सुपर स्क्रिप्ट। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे चार्ज लगाएगा, लेकिन साथ में क्या दिया, क्लोराइड, टेट्रा अमीनो एक्वा क्लोराइड। अब देखो इसको, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यही ना बोलते हैं, स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यही बोलते हैं। अब फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेप में अब इसके चार्ज को बैलेंस कर देते हैं, है ना। यानी अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन एंटिटी में वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको स्टेबलाइज कौन करेगा, नेगेटिव आया चार्ज को। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो कौन स्टेबलाइज करेगा, केटायन करेगा। तो पाँचवें स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, अब इसके चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे, इसके चार्ज को हटाएंगे, 2 प्लस का चार्ज, प्लस का 2 था तो 2 Cl लेके आ जाएंगे, Cl2, है ना। तो मेटल पे कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस का 3 ही रहेगा। अब मेटल का निकाल लेते हैं, देखो x है, मेटल का चार्ज निकाल रहे हैं x, +0 +0 प्लस क्लोराइड पे कितना है, माइनस का 1, और बाहर में भी है तो -2 बराबर 0। तो क्या हो गया, x बराबर टोटल प्लस का 3 आ गया, क्योंकि ये प्लस ये जुड़ जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये फिर -3 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 3 है, यानी मेटल पे चार्ज। यानी हम लोगों ने नेम दिया हुआ था, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम दिया था, और हमने उसका क्या बना दिया, फॉर्मूला। यानी इस वाले कॉम्प्लेक्स का, जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, CONH3 का होल 4 H2O Cl ब्रैकेट Cl2, यानी हमने क्या बना दिया, फॉर्मूला बना दिया, नेम से फॉर्मूला बना दिया। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल को इसी स्टेप से फॉलो करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम ये होगा कि हमें पता क्या करना है, सेंट्रल एटम। स्टेप फर्स्ट क्या है, सेंट्रल एटम को पता करना है। स्टेप फर्स्ट क्या है, सेंट्रल एटम को पता करना है। और सेंट्रल एटम को पता करने का क्या तरीका है, सेंट्रल एटम को पता करने का क्या तरीका है, देखो जो जिसके ऊपर लिखा हुआ, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला स्टेप में क्या है, सेंट्रल एटम पता करना है, सेंट्रल एटम खोजना है।
यहाँ पे सेंट्रल एटम पता का है, यहाँ पे पता चल जाता है। जो रोमन संख्या में लिखा हुआ रहता है उसके चार्ज को रोमन संख्या में लिखा, या फिर इसमें से जो मेटल होगा जनरली उसको हम लोग क्या मानते हैं, सेंट्रल एटम। यहाँ पे कोबाल्ट लिखा हुआ तो कोबाल्ट ले लिए फिर से। अब देखो, अब उसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, लिगेंड पे जाते हैं। लिगेंड पे जाते हैं। लिगेंड दो तरह से हो सकते हैं, मोनोडेंडेट और पॉलीडेंडेट। यानी अगर दो से ज़्यादा डोनर एटम हो तो पॉलीडेंडेट, एक डोनर एटम हो तो मोनोडेंडेट। इतना समझ में आ गया। अब इसका नाम को ध्यान से पढ़ो, डाइक्लोरो डू, देखो डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 टाइम। बिस हमेशा दो के लिए यूज करते हैं, डाई भी दो के लिए यूज करते हैं। यानी इसका मतलब लिगेंड में यहाँ पे क्या क्या है, दो तो Cl है। इथेन 1,2 डाइमीन मतलब क्या होगा, इथाइलिन। इथेन 1,2 डाइमीन मतलब En, इसको शॉर्ट एब्रिविएशन क्या लेते हैं हम लोग, En। तो ये कितना है, 20 यानी 2 है। अब समझ में आ गया। अब कोबाल्ट पे प्लस का जो चार्ज है ना, तो हमने ये पता कर लिया। अब इनको लिगेंड को क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल और अरेंज करेंगे। इसका नाम क्या है, क्लोरिडो। इसका नाम क्या हो गया, क्लोरिडो। और इसका नाम क्या होगा, इथेन 1,2 डाइमीन। इसी का एब्रिविएशन क्या, En। तो हमने क्या क्या देखा था, पॉलीडेंडेट लिगेंड में हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके अल्फ़ाबेटिकल के लिए एब्रिविएशन यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो, अब इसमें से C पहले आएगा कि E आएगा, C आएगा पहले कि E आएगा। तो C आएगा ऑफकोर्स। यानी इसका मतलब क्या कि इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पे लिगेंड क्लोरीन को क्या मिलेगा, 1, इसको मिलेगा 2। अब आते हैं यहाँ पर, मैंने क्या क्या, कोबाल्ट लिखा। अब मैंने इसके जस्ट बगल में क्या लिखूँगा, क्लोरीन। कितना, 2 है ना, Cl2 2। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद में क्या लिखा, En। और पॉलीडेंडेट लिगेंड को क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ब्रैकेट का होल ट्वाइज। इतना समझ में आ गया। सेकंड स्टेप कंप्लीट है ना। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, अब चेक करते हैं कि लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में क्या हो, स्पेस ना हो। देखो स्पेस बिल्कुल नहीं है, स्पेस तो बिल्कुल नहीं है ना, स्पेस बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी है। अब क्या सेकंड का फोर्थ के स्टेप में क्या करेंगे, अब ब्रैकेट लगाएंगे। कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। जो बड़ा ब्रैकेट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्या कर देना है, इसके ऊपर क्या कर देना है, ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिए। अब फिफ्थ स्टेप में क्या देखेंगे, चार्ज को देखेंगे। क्या इसके ऊपर चार्ज क्या है। अब देखो, कोबाल्ट पे नेम फॉर्मूला में क्या है, कोबाल्ट पे क्या है, +3 चार्ज है। यहाँ पे पहले कोबाल्ट का चार्ज निकालते हैं, x प्लस, हाँ, प्लस माइनस का 2। यहाँ पे तो इस पे तो 0 चार्ज होता है, बराबर। अब यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं दिए हैं, 0 ही मान के चलते। तो x बराबर क्या है, +2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोबाल्ट पे तो +3 चार्ज है, यानी इस कॉम्प्लेक्स पे ऊपर चार्ज होगा ही। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज होगा, +1 चार्ज होगा। तब कैसे होगा, देखो इसका x मान लें, ये -2, En पे 0, और पूरे बराबर में क्या आ जाएगा, +1। ये आ जाएगा, पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है, +1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +1 +2, क्योंकि माइनस इधर आएगा तो +2। तो x बराबर क्या होगा, +3। यानी अब जाके ये सही हुआ, अब जाके ये सही हुआ। यानी इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज आएगा उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, राइट साइड में। राइट साइड ये हुआ, और सुपर स्क्रिप्ट यानी इसके ऊपर वाले भाग पे लिखते हैं, सुपर स्क्रिप्ट पर। इतना समझ में आ गया। यानी यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने चार्ज लिख दिया, चार्ज लिखा +1। अब समझ में आ गया, या प्लस कर दिया। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगर कोई एनायन है तो उसको कैटायन स्टेबल कर देगा। कोई कैटायन है तो एनायन स्टेबल कर देगा। यहाँ पे तो क्या है, कैटायन है। अगर कैटायन है ना, ये कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड आया निकला है वो क्या है, एनायन है, कैटायन है। इसको स्टेबलाइज कौन करेगा, एनायन। लेकिन नाम में कहीं एनायन दिया है, नहीं दिया है। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अब यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपल सा, इसको, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला यही हो जाएगा, COCl2 En का होल ट्वाइज, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और ऊपर में प्लस, है ना।
ऊपर में प्लस, यही इसका आंसर हो गया। इसका आंसर ये हो गया। यानी इस प्रोसेस से आप लोग क्या बना सकते हैं, अगर कोई नाम दिया हो तो उससे उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। कल हम लोग क्या लेक्चर में सीखेंगे, कल के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अगर फॉर्मूला दिया हुआ है तो उससे नेम कैसे बनाएं। आप समझ में आया? तो कल के लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे। आज के लेक्चर में तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं।